सो हे हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और बड़े अच्छे रह रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आके आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस आज सबको पता होगा इंडिया का गल्फ कंट्रीज के साथ कितना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भाई इसी हवाले से अब ये न्यूज आ रही है कि जो गल्फ कंट्रीज है वो इंडियन मिसाइल को चाहते हैं, मतलब इंडियन मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। 2 बड़े गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएई वो इंडियन मिसाइल को लेना चाहते हैं। जो ब्रह्मोस का डील है ना, ब्रह्मोस एनजी, वो इंडिया से लेना चाहते हैं। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है अनम शेख ऑफिशियल, वो जाके पाकिस्तान पब्लिक से ये पूछ रही है कि क्यों, जबकि मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई एक इस्लामिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिस्ट कंट्री है और 8वीं ताकत भी है और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल्स भी है। तो फिर जो गल्फ कंट्रीज है सऊदी अरेबिया और यूएई वो क्यों इंडिया से सिर्फ मिसाइल लेना चाहते हैं और पाकिस्तान से नहीं लेना चाहते। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिएक्शन है और मतलब आप देखोगे ना, मतलब समझ रहे हो। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई हम 100 सब्सक्राइबर है बहुत ज़्यादा करीब है। तो प्लीज़ यार गाइस जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए और मुझे मतलब ये पता भी लगती है भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ यार गाइस जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि हम अपने मिडिल ईस्ट की बात करें ना, चाहे उन्होंने कि हमें जो है वो इंडियन मिसाइल चाहिए, क्या आपको लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर हम ये बात देखें कि दुबई में ज़्यादा इंडियंस हैं, क्या यही बेनिफिट्स उन्हें नज़र आते हैं कि वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, तो उनका रुझान ज़्यादा यहाँ से कम हो रहा है। ट्रेड अगर हम देखें तो ज़्यादा इस साल भी ज़्यादा इंडिया के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। वाई? देखें जी, जहाँ तक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं। तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें। हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? ज़राई मुल्क है ना हम लोगों ने इस साल वीट को एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट किया। हमें मतलब हमारे पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी चीज़ बाहर देनी है, फिर हम लोगों को खुद को ज़रूरत पड़ गई। आप किस तरह कहते हैं कि हम लोगों के पास मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ही नहीं है? देखें, ये असल में हमारे अपने इंटरनल मुआशी मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि पाकिस्तान वीट में भी खुद कफ़ील था, राइस में भी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना 8 से 10 साल कतर में रह के आया हूँ और पाकिस्तानी राइस उधर अरब जो रेस्टोरेंट हैं वो मंगवाते हैं और बड़ा इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान फ्रूट उधर बहुत होता है, लेकिन अगर हम फोकस करें तो हम भी तजारत कर सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारी जो मतलब इलेक्टेड हायर अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट हैं या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको इस पे फोकस करना चाहिए। नो डाउट कि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल पे ज़्यादा खुलूस के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुस्लिम उम्मा के साथ जो है ना तावन कर सकते। अरे चाचा जी अब क्या बोलूँ मैं आपको। चाचा जी थोड़े ओल्ड जमाने के हैं ना, इसलिए मतलब वही पुराने बातों में फंसे हुए हैं कि भाई हम तो मुस्लिम उम्मा है और सऊदी और यूएई को हमारे साथ आना चाहिए। अरे चाचा जी भिखारियों को कोई भी नहीं पूछता, ये रियलिटी है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कुछ भी नहीं करके सब कुछ पाना चाहता है और जब कुछ नहीं मिलता तो ये बोलने लगते कि भाई अरे ज़माना बदल गया है, अब मुस्लिम कंट्रीज काफिरों का साथ देने लगे हैं। साला जिंदगी में कुछ करोगे तभी तो साला जिंदगी में कुछ मिलेगा। साला कोई गधा कंट्री होगा जो पाकिस्तान में मिसाइल सिस्टम मतलब परचेस करेगा। तकरीबन भाई पाकिस्तान के जो सारे मिसाइल है ना तकरीबन सारे चाइनीज मेड है। और भाई आप सबको तो पता होगा कि चाइनीज मिसाइल्स और चाइनीज माल कैसी है, यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम भी चाइनीज मेड है। और तुम ये बात करते हो कि मतलब सारे जो मुस्लिम उम्मा है वो तुमसे मिसाइल सिस्टम परचेस करे। क्या पता साला वो मतलब जब लड़ाई करेंगे वो फटेगा या फिर नहीं। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी बेस पे कोई भी कंट्री हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। सेकेंडली क्वालिटी डिक्रीज़,
जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी थी वो भी डिक्रीज़ हो गई है। देन पॉवर्टी, इलिटरेसी, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग उन कंट्रीज़ को बाहर प्रेफर करते हैं हम पे, जो स्टेबल हों, जिनकी क्वालिटी मैटर करती हो, अच्छी क्वालिटी हो और जिनका उनको फ़ायदा भी हो। लगता है कि सऊदी अरेबिया से अगर मोहम्मद बिन सलमान की बात करें, उनका दौरा था पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था भाई मैं आऊँगा, एशिया में काफ़ी मुल्कों में जाने का इरादा था, लेकिन पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके उन्होंने ऑफिशियली कहा यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाना प्रेफर किया। क्या आपको लगता है वो ट्रस्टेबल कंट्री है? फॉर मी येस, सऊदी अरेबिया एक ट्रस्टेबल कंट्री है, बट इंडिया इंडिया नॉट इन रिलेशन विद अस। आई डोंट थिंक सो कि वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली रहेंगे या एक क्या कह सकते हैं गुड रिलेशन रखना चाहेंगे। हमारे साथ भी रखते हैं ना, लेकिन इस टाइम अगर हम देखें मिडल ईस्ट का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ है। क्या लगता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस टाइम है, सेकंड टेन्योर पूरा कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टेबल है? या फॉर अदर कंट्रीज़ दे आर, वो ज़ाहिर है अपनी रिलेशन बढ़ाएंगे, अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ताकि उनकी कंट्री भी प्रमोट करे, इकोनॉमिकली इंक्रीज़ हो उनकी। सो आई थिंक वो ट्रस्टेबल है विद अदर कंट्रीज़, नॉट विद अस। आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। क्या लगता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारी पढ़ाई का म्यार कैसा है? अगर हम इंडियन की बात करें तो वहाँ पर बच्चा इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश डजंट मैटर कि इंग्लिश बोलना एक स्टडी है, लेकिन वैसे बात करूँ कि वहाँ की जो ग्रूमिंग है वो किस तरह और हमारे पाकिस्तान की ग्रूमिंग कैसे? इट्स फार बेटर देन अस। हमारे में एक क्रैमिंग सिस्टम, रट्टलाइजेशन जिसे आप एक वर्ड बोलेंगी, वो है। इंस्टेड हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते हैं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज पे कोई ख़ास नहीं दिया जाता। हम एजुकेशन बर्डन इतना ज़्यादा है, मतलब एक सब्जेक्ट की आप कहते हैं 8 बुक्स हैं। सो आई थिंक इस तरह बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट या लर्निंग नहीं अच्छी होती। इवन अगर मैं आपको बताती चलो, मोदी का कहना था, नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो पाकिस्तान से आएगा ना स्टडी करके, उसकी डिग्री हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो स्टडीज़ अपने बच्चों को देता है जो 10 साल हम पहले दे चुके हुए हैं। क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन इतने सालों से भी प्रमोट नहीं हो सकी? हम अपना IT देखें, अपना कोई भी सेक्टर उठा के देखें, तो हम लोगों ने वो चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जिनको हमने शायद करना चाहिए था। आज भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी स्टूडेंट को, वो बाहर जाना प्रेफर करता है। वाई? बिकॉज बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बाहर ज़्यादा ऑप्शंस है, बाहर की हुई डिग्री के आगे स्कोप बाकी कंट्रीज़ की में वैल्यू ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ एनी डिग्री जो पाकिस्तान से की हो। सो ऑब्वियसली सब अपना कैरियर सिक्योर करना चाहते हैं, तो दे वुड प्रेफर कि बाहर की डिग्री की जाए या बाहर पढ़ा जाए। क्या आपको लगता है स्पार्को के बारे में कुछ पता है? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। देखा, रीज़न मैं आपको बताऊं, स्पार्को का मैं भी मतलब स्टडी करती हूँ तभी मुझे पता है, वरना शायद मुझे भी इस फील्ड से पहले स्पार्को का कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में जो स्पेस के ऊपर हमें काम करती है। स्पार्को बेसिकली हमारा जो स्पेस सेक्टर है, स्पेस एजेंसी है, और इंडिया की जो इसरो है। हम अगर से यहाँ से देख लें कि आपको, मुझे या किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं सडन पूछूँ ना स्पार्को क्या है, किसी को बिल्कुल। क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन इतनी क्यों प्रमोट हो गई है? आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन इट। उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर पे वर्क किया, उन्होंने अपनी बच्चों की मेंटल बिल्डिंग पे वर्क किया है, उन्होंने चेंजेस की हैं। हम लोगों के चेंजेस नहीं हैं, जो हमारे लाइक फर्स्ट जनरेशन पढ़ती आ रही है, उसी सेम सिस्टम में हम ग्राइंड किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये यूट्यूब, ट्विटर, इन सबका पता है कि CEOs कौन है? नो, आई डोंट नो। इंडियन। ओह रियली? यकीन करो यार कि सारी जगहों पे इस टाइम इंडियंस फाइज हैं, पाकिस्तानी लेबर की हद तक है। रीज़न एजुकेशन, कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। रीज़न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या मैसेज दोगे इंडियन यूथ और पाकिस्तानी यूथ? आई थिंक उनको एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। इससे ये होगा कि दोनों कंट्रीज़, ऑब्वियसली दोनों एशिया हैं, तो दे वुड प्रमोट एशियन एज अ कॉन्टिनेंट रेदर देन इंडिविजुअल कंट्रीज। सो आई थिंक बेटर रिलेशनशिप वुड हेल्प इन प्रमोटिंग बोथ ऑफ द कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप जैसे सुंदर लड़कियां जहाँ पर हैं, हम कैसे रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहेंगे। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जितने भी पाकिस्तान के साथ मसले हैं ना, इन्हें जल्द से जल्द भी सॉल्व करें, ताकि हमारे देश के लोंडों को भी थोड़ा पाकिस्तान जाके आंखें भरने की मौका मिले। भाई वैसे देखा जाए तो लड़की ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेती है, लेकिन पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान स्पेस एजेंसी के बारे में नहीं जानती। ये है भाई पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम। भाई इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, इन्हें थोड़ा पढ़ा वढ़ा हो भाई। इतनी सुंदर लड़कियां जाहिल अच्छी नहीं लगती। क्या बढ़िया था गुरु। टर्की में ना ट्रेंड चला था 3 बार, गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। इवन हम देखें अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर हम इसके अलावा सऊदी की बात करें, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान आने से मना किया। उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद किया, इंडिया जाना पसंद किया। क्या लगता है कि उनके ना आने से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, हमारे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे? फिर
नो डाउट जी, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे थे। लेकिन हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, उसका जो सीन चल रहा था आपको भी पता है, कहीं से लॉन्ग मार्च, कहीं से ये सारी सियासी पार्टियाँ अपने ज़ाती मफादात के लिए तो चल रही हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे। अगर उस वक्त मुल्क का सोचते और सऊदी जो मतलब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अगर इधर आते तो वो फ़ायदा पाकिस्तान को होता। नो डाउट के ये हमारे लिए मतलब बहुत बुरा हुआ कि वो उधर गए हैं। अगर हम देखें ना तो क्या रीजंस है जो आज रशिया ऑयल जो दे रहा है वो इंडिया को सस्ता दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। अभी लास्ट कल आपने मे भी न्यूज़ सुनी हो, कल जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ने कहा, शहबाज शरीफ ने, रशिया से हमें ऑयल चाहिए आपका सस्ता, वो भी उन्होंने आगे से नो कह दिया। पुतिन ने नो कह दिया कि भाई हम आपको नहीं देंगे। वाई? देखें जी, ये जो लॉबिंग है वो इंडिया जो खारजा पॉलिसी में जो है ना, वो नो डाउट हमसे आगे वो शातर है, और उसने अपनी लॉबी इतनी स्ट्रांग रखी हुई है कि वो उन पे हावी हुआ है। और उसकी बहुत सारी ऑलरेडी, जिस तरह हम कहें, हम अगर कतर में है ना, हम देखें तो उसमें हर दूसरा बकाला, हर वो हाइपर मार, वो सारे इंडियन ओनर्स हैं। वो दुबई में चले जाएं, बकाला आपको मतलब ज़्यादातर वो जो है ना वो इंडियन मिलेंगे, वो आपको पाकिस्तानी बहुत कम मिलेंगे भी तो लेबर की। बहुत कम मिलेंगे। अगर कोई पॉइंट भी हैं तो वो ऐसे हैं। तो ये हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपने कहा है कि इंडियन लॉबी है, क्या हमें खराबी है नहीं है? क्या हमारी पॉलिटिक्स में खराबी नहीं है? अगर हम देखें तो इंडियन जो पॉलिटिक्स हर बार की होती है वो अपना टेन्योर पूरा करके जाती है, बल्कि एक्स्ट्रा टेन्योर भी उनको मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कभी भी किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी ने अपना टेन्योर ही नहीं पूरा किया। बस आप देख लें अभी जो आपके मुल्क में हुआ है वो मतलब आप बच्चे की ज़ुबान पे है कि हर बंदा अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, ब्यूरोक्रेट है या गवर्नमेंट में है। जब तक ये मुल्क का नहीं सोचेंगे अल्लाह ही हाफिज़ है। सर, आईएमएफ ने ना प्रेडिक्शन दिया, आईएमएफ ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के यही हालात रहे तो 75% जो है बैंकरप्ट हो सकता है पाकिस्तान, उन्होंने कहा है। और इवन अगर मैं आपको बताती चलूँ कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है इस टाइम यूके को बीट करके। उनका कहना है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया बनेगा। क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी बात करें, हमारे आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्शन आप क्या देते हैं? देखें जी, जो ख़तरात हैं तो वो तो सामने नज़र आ रहे हैं। सिंपल सी बात यही है कि जब तक जो है कि गवर्नमेंट मुखलस नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक फिर भी अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में भी आ जाएं तो फिर भी हमें प्रॉपर ट्रैक पे आने पे हो सकता है 10 साल लग जाएं। तो इसके लिए तो हमारे जो अहबाब इक़्तिदार हैं उन्हीं को सोचना होगा, वही करे होंगे। हम मेरे और आपके लेवल पे तो कुछ नहीं, वो सिर्फ यही है कि हम जो है ना कोशिश करें कि जब भी अब इलेक्शन आते हैं भूल जाएं कौन किस पार्टी से है, कोशिश करें कोई काबिल हो। ये नहीं है कि वो कोई वडेरा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, वो आगे जा क्या करेगा। हम देखें कौन काबिल है, ईमानदार कौन है, हम उसको इलेक्ट करके आगे लें। जब तक हमारी असम्बली में प्रॉपर एजुकेशन या एजुकेटेड पीपल नहीं आएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पर खत्म। और भाई तुम कितने भी अच्छे पीएम ले आओ, जितना भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, जब तक पाकिस्तान की जो जिहादियों की माइंड नहीं बदलता ना, तब तक भाई पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। हर बात में हम मुसलमान, जज्बा, जिहाद, साला आज तक ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा जो ऑथेंटिक बात कर रहा है। हर किसी का एंड पॉइंट यही होता है, ईमान, जज्बा और जिहाद। साला जब तुम इन जैसे चीजों से निकलोगे तभी तो जाकर भाई तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब तुम तुम्हारा मजहब भूल जाओ। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई तुम शो ऑफ करना बंद कर दो। तुम लोग शो ऑफ कुछ ज्यादा ही करते हो यार, लेकिन अंदर से खोखले हो। छोड़ो भाई, ये तो पाकिस्तानी को देखना है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई वीडियो कमेंट करके बताए वीडियो आपको कैसी लगी, और भाई ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई जो इंडिया मतलब गल्फ कंट्रीज को मिसाइल सिस्टम देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि भाई इंडिया का गल्फ कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भाई देखते हैं आगे होता है क्या। वीडियो करते हैं यहाँ पर समाप्त, और भाई मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके और एक न्यू वीडियो लेके। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।